हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी बिकॉज ऑफ द कोल्ड एंड थोड़ा सा सिनेरियो ऐसा था कि थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है, बट हम आपको सारी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर कराएंगे इस वीडियो सेशन में। और आज हमने स्टैटिक में लिया है स्टैटिक के क्वेश्चंस। तो मिक्स्ड क्वेश्चंस है जो कि आपको इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस का, तो आने वाले जितने भी एग्जाम्स है सभी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। इस वीडियो सेशन के लास्ट में मिलेंगे आपको 2 टेस्ट क्वेश्चंस। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, उनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स, आप इसे ज्वाइन कर सकती हैं। सो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। रास्ते कोई कठिन नहीं, मंजिल कोई बड़ी नहीं, मुसीबतों से जो अड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। देखिए लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स होते रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो टारगेट सेट किया है, आपने जो गोल देखा है वो बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसके लिए मेहनत करोगे ना, आप सभी प्रॉब्लम से आगे बढ़ोगे तो वो गोल आपको छोटा लगने लगेगा और आप कभी भी हारेंगे नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द थीम फॉर ह्यूमन राइट्स डे 2024। सो आज है 10 दिसंबर। आज ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है ह्यूमन राइट्स डे, यानी मानवाधिकार दिवस जो है ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब पूछा गया है कि इसकी थीम क्या है। तो देखिए ह्यूमन राइट्स डे की जो इस बार की थीम रही वो है अवर राइट्स अवर फ्यूचर राइट नाउ। ठीक है फ्रेंड्स, तो थीम ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से एग्जाम में थीम भी आ सकती है। एनुअली कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। तो ग्लोबली जो ह्यूमन राइट्स हैं यानी जो मानव अधिकार हैं उनकी सुरक्षा और सम्मान के बारे में जागरूकता बढ़ाना जो है इस दिन का उद्देश्य है। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज एल्फ्रेड नोबल। कौन थे एल्फ्रेड नोबल? सो एल्फ्रेड नोबल जो थे फेमस साइंटिस्ट थे, इन्वेंटर थे, बिजनेसमैन थे और नोबल प्राइज़ के फाउंडर थे। ओके, नोबल प्राइज़ के फाउंडर थे, इन्हीं के नाम पर नोबल प्राइज़ का नाम है एल्फ्रेड नोबल के नाम पर। अब इनके बारे में हमें क्यों याद रखना है? देखिए तो अभी 10 दिसंबर यानी आज के दिन ही एल्फ्रेड नोबल की डेथ एनिवर्सरी जो है होती है। तो 10 दिसंबर के दिन इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। एल्फ्रेड नोबल का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को और इनकी डेथ हुई थी 10 दिसंबर 1869 को। इन्होंने ना डायनामाइट जो है इसका आविष्कार किया था। ठीक है, याद रखिएगा किसने? एल्फ्रेड नोबल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा वीर योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्टर। ऊर्जा वीर योजना जो है ये किस मंत्री के द्वारा भी लॉन्च की गई है? रिसेंटली से लॉन्च किया है मनोहर लाल खट्टर जी ने। ओके, आप देख सकते हैं और यहाँ पे आंध्र प्रदेश के सीएम भी थे। तो इन्होंने जो है वो लॉन्च किया है ऊर्जा वीर स्कीम को। क्या है ये योजना? देखिए तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट एनर्जी इफिशियंसी। तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा दक्षता और जो रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स है यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा पहल है उसे बढ़ावा देना। It will create a network of individuals dedicated to making energy conservation a way of life। तो ये ऊर्जा संरक्षण को जीवन शैली बनाने के लिए समर्पित व्यक्तियों का जो है एक नेटवर्क तैयार करेगा। तो यही देखिए एनर्जी जो इफ़िशियंसी है, जो हमारी ऊर्जा दक्षता है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से ही ऊर्जा वीर स्कीम जो है इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 11 फुट हाई स्टैचू ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल अनवील्ड रिसेंटली। कहाँ पे भी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 11 फुट ऊंची जो प्रतिमा है देखिए इसका अनावरण किया गया। सो यहाँ पूछा गया है कहाँ पर किया गया है, तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे है जोधपुर सिटी में। किसकी ये प्रतिमा है? तो ये भी याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो है फ्रेंड्स ये प्रतिमा है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसको अनवील किसने किया है, क्वेश्चन आ सकता है। तो इस स्टैचू को अनवील किया है होम मिनिस्टर अमित शाह ने।
इसकी डायमेंशंस की बात करें तो ये 11 फीट टॉल है। इसका वेट लगभग कितना है, 1100 किलोग्राम, 1100 किलोग्राम की जो है ये स्टैचू है। कई सारी मल्टीपल मेटल्स धातुओं से जो है ये बनाई गई है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें, इनकी जयंती के बर्थ एनिवर्सरी पे एक इम्पॉर्टेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए वो याद रखेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी या जयंती के दिन मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। और ये मनाते हैं कब, 31 अक्टूबर को। इस बार इनकी 147th जो है बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये हमारी इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे और पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली डिसीज्ड MDR रामचंद्रन इज रिलेटेड टू विच फील्ड। हाल ही में इनका निधन हुआ है MD रामचंद्रन का, और किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो इनका संबंध था पॉलिटिक्स, राजनीति से इनका संबंध था। MD रामचंद्रन 2 बार पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे, 1980 से 1983 तक। उसके बाद 1990 से 1991 तक। फिर 2000 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था, और उसके बाद ये लेजिस्लेटिव असेंबली ये जो है वो स्पीकर भी जो है बने थे। तो पॉलिटिक्स से इनका संबंध था। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी यूनियन टेरिटरी के ये चीफ मिनिस्टर रहे थे, तो इसलिए याद रखिएगा ये भी पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली होटल अमलताश हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल्ली वुमेन रन होटल इन विच स्टेट। सो होटल का नाम है होटल अमलताश। अभी किस राज्य का ये पहला पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित होटल बन गया है, तो ये होटल अभी रिसेंटली ओपन हुआ है मध्य प्रदेश राज्य में, और फुल्ली ये जो है वो महिलाओं के द्वारा ही चलाया जा रहा है। रिसेंटली मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने इसे इनॉग्रेट किया है। होटल अमलताश जो है ये पूरा इंटायरली जो रन हो रहा है 23 लोकल वुमेन्स हैं, जो कि एज अ मैनेजर, हाउस कीपर, रिसेप्शनिस्ट, किचन स्टाफ, सर्वर, गार्डनर, सिक्योरिटी शेफ, सभी में इनको ट्रेन किया गया है, और यही जो है वो इस होटल को चला रही है। पूरा महिलाओं के द्वारा संचालित है ये होटल। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये आप देख सकते हैं लोकेटेड है यहाँ पे। कैपिटल है भोपाल, CM है मोहन यादव, गवर्नर है श्री मंगू भाई पटेल। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में है कान्हा, बांधवगढ़, माधव नेशनल पार्क, संजय वन विहार, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश से चले कुछ और बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है पिंक अलार्म इंस्टॉल किए थे दातिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में महिलाओं की सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश ने लॉन्च की PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस। मध्य प्रदेश के CM ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची स्टैचू को अनवील किया। ऑल्सो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना यहाँ पे शुरू की गई। मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना है देश का जहां पे पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री को फ्री एयर ट्रैवल प्रोवाइड किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने CM लर्न एंड अर्न स्कीम शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दी अंगामी ट्राइब जो हाल ही में न्यूज़ में रही थी बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो हाल ही में खबरों में रही जो अंगामी जनजाति है किस राज्य से संबंधित है, तो इसका संबंध है कहाँ से, नागालैंड स्टेट से। अब इसके बारे में हमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ याद रखनी है। नागालैंड में अभी देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट जो किया गया है, इस फेस्टिवल में अंगामी नागा ट्राइब जो है इसके 1500 मेंबर्स ने जो है भाग लिया था। तो 1500 सदस्य जो थे ना वो अंगामी नागा जनजाति के थे जिन्होंने समारोह में भाग लिया, इसलिए ये न्यूज़ में रही थी। मेनली ये कोहिमा नागालैंड में रहने वाले हैं, और ये माइग्रेट हुए थे म्यांमार और कुछ मणिपुर के एरिया थे वहाँ से ये माइग्रेट होकर आए थे नागालैंड स्टेट में। नागालैंड की बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे ये लोकेटेड है नागालैंड स्टेट, हमारे पूर्वी राज्यों में आता है ये। कैपिटल है कोहिमा, CM है नेफ्यू रियो, गवर्नर है ला गणेशन। लोकसभा राज्यसभा दोनों की यहाँ पे एक एक सीट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज दी
mulehunter.ai related to which was in the news recently. सो म्यूल हंटर एआई जो है ये किससे संबंधित है? ये रिसेंटली संबंधित किससे है जो खबरों में रहा था? ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसका संबंध है। तो क्या है ये म्यूल हंटर डॉट ए आई? तो आरबीआई ने जो है इसे इंट्रोड्यूस किया है। ये एक एडवांस देखो एआई टूल है। और ये क्या करेगा एआई टूल? तो ये एआई टूल डिटेक्ट करेगा म्यूल बैंक अकाउंट को जो मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड जो होते हैं उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले जो बैंक खाते हैं, जो म्यूल अकाउंट है, उनका पता लगाने के लिए एक एआई टूल है जिसे आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया और इस एआई टूल का नाम रखा है म्यूल हंटर डॉट ए आई। अच्छा, यहाँ पे बात आई है म्यूल अकाउंट। क्या होते हैं ये म्यूल अकाउंट? म्यूल अकाउंट वो बैंक अकाउंट होते हैं जिनको क्रिमिनल या फिर अवैध रूप से जो धन छिपाने के लिए, धन को जैसे कोई भी अवैध रूप से छिपाना होता है तो वो अकाउंट में पैसा डाल देता है, क्रिमिनल उस अकाउंट को यूज़ करते हैं। तो ऐसे अकाउंट को कहा जाता है म्यूल अकाउंट्स। और इन्हीं का पता लगाने के लिए आरबीआई ने म्यूल हंटर डॉट ए आई को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। रिसेंटली देखिए आरबीआई के नए गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई में गवर्नर जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं और नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो है ये आरबीआई के बने हैं 26 नंबर के गवर्नर और शक्तिकांत दास की जगह पर ये नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इस अपॉइंटमेंट को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। आरबीआई जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख और अभी करंट में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। Next question, who will be honored with the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development 2024? इंदिरा गांधी जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा वेरोनिका मिशेल बेचलेट जेरिया। इनको दिया जाएगा इंदिरा गांधी प्राइज़ और इनकी बात करते हैं, इनका नाम है वेरोनिका। शी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रोमिनेंट वॉइसेस। तो ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार, शांति और इक्वालिटी के लिए जो दुनिया की प्रोमिनेंट वॉइसेस है ना, उनमें से एक कौन है? वेरोनिका। और इन्हीं को ऑनर किया गया है इंदिरा गांधी प्राइज से। मैंने यहाँ पे देखिए आपके लिए कुछ अवार्ड्स का रिवीजन रखा हुआ है ताकि 3-4 क्वेश्चन हमारे और तैयार हो जाएं। तो देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ये मिला है जेनी अर्पनबे को, ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन को। इनके नोवेल का नाम है कायरोस। इसके बाद है विटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहती है। ये अवार्ड मिला है असम की पूर्णिमा देवी बर्मन को। लच्छू महाराज अवार्ड, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है पंडित राजेंद्र गंगानी को। गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ ये दिया गया है किसे? आलोक शुक्ला को। इस प्राइज़ को ग्रीन नोबल प्राइज़ भी कहा जाता है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है रतन टाटा को। अगला क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वॉन अंडर-19 एशिया कप बाय डिफीटिंग इंडिया बाय 59 रन? किस टीम ने भारत को 59 रनों से हराकर अंडर-19 एशिया कप जीत लिया? तो ये जीता है बांग्लादेश की टीम ने। इसमें देखिए बांग्लादेश की टीम के जो कैप्टन है वो कौन है? अजीज़ुल हकीम। और इंडिया के कैप्टन कौन थे इसमें? मोहम्मद अब्बान। सो ये हमारे हो गए हैं फ्रेंड्स सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हम बात करने वाले हैं स्टैटिक की। तो स्टैटिक में भी हमने देखे मिक्स्ड क्वेश्चंस लिए हैं, तो चलिए उनको कवर अप करते हैं। सो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी? पाल वंश के फाउंडर कौन थे? गोपाल। हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम? दिल्ली चलो और एक नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दोनों नारे दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चोला रूलर वॉज पॉपुलरली कॉल्ड विक्टर ऑफ द गंगास? किसे कहा जाता है? राजेंद्र चोला फर्स्ट। व्हेन वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? अगस्त 1942 में।
विच एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का इन 1336। हरिहर और बुक्का ने जो एम्पायर, जो साम्राज्य की स्थापना की थी, वो था विजयनगर एम्पायर। जो नदी है रावी, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? परशुनी। विच मौर्यन रूलर बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म के फॉलोअर कौन थे? अशोक। द वर्ड सत्यमेव जयते ऑन द स्टेट एम्बलम, तो स्टेट एम्बलम पे जो शब्द है सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडका उपनिषद। फेमस चाइनीज ट्रेवलर हिन सांग, ये किस एम्पायर की जो है रीजन में इंडिया विजिट किया था? तो उस टाइम पे कौन थे? एम्परर हर्षवर्धन। हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया को कहते हैं हिंदी में भारत की कोकिला। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू जी पहली इंडियन वुमेन थी जो कि बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट। ऑल्सो इंडियन स्टेट की गवर्नर बनने वाली भी पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। सो ये हमारे हो गए, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस कंप्लीट। ओके, अब हमारा अब बात आता है रिवीजन का। तो रिवीजन में हम कल के क्वेश्चंस को थोड़े से रिवाइज करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम विच कंट्री विल चेयर द यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स? पहली बार कौन सा देश नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता करेगा? आंसर, इंडिया। Recently, which state of America has declared 6th of December as a महात्मा गांधी मेमोरियल डे? अमेरिका के किस राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया? तो स्टेट है नेब्रास्का। विच एडिशन ऑफ मेकोंग गंगा धम्म यात्रा स्टार्ट, जो कि नई दिल्ली में शुरू हुई? तो इसका शुरू हुआ है 4th एडिशन। अ चैनल फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज हैज़ बीन लॉन्च्ड, इस चैनल का नाम क्या है? तो इस चैनल का नाम रखा है PM ई विद्या DTH 24/7। रिसेंटली वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक बीन प्रिपेयर्ड? सो भारत का जो पहला देखिए हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक है, ये ट्रैक तैयार किया गया है कहाँ पे? राइट आंसर इज IIT मद्रास। दिसंबर 2024 में कौन सी राज्य सरकार ने बीफ यानी गौमांस के पब्लिक कंजप्शन, सार्वजनिक उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर इज असम स्टेट। नेक्स्ट है, सुनीत मेहता जो है किस कंट्री में बने हैं इंडिया के हाई कमिश्नर? सो ये अपॉइंट हुए हैं फिजी कंट्री में। अशोक कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो अशोक कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये अपॉइंट हुए हैं बेलारूस गणराज्य में इंडिया के एम्बेसडर। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? कौन अपॉइंट हुए हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट? शम्मी सिल्वा। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गए हैं हमारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स, कल के टेस्ट क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अर्जुना अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुना अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। और जो फेड कप है, फेड कप, ये रिलेटेड किससे है? तो ये है टेनिस से रिलेटेड। सो थैंक यू वेरी वेरी मच, आप सभी ने हमें दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है वो बिल्कुल सही दिए। और आज हमने कमेंट रखा है विवेक कुमार सिंह, एंड ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप भी सभी हमें जो है टेस्ट क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर लिखा करें। पहला क्वेश्चन देखिए, सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए कौन सा स्टेट है जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो ये आपके हो गए हैं दो क्वेश्चंस। और टाइगर रिजर्व पे फ्रेंड्स आज आपको एक वीडियो मिलने वाली है जो कि आपको 10 AM पे मिल जाएगी। इसमें हमने टाइगर रिजर्व के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी कवर करे हैं। स्टेट वाइज सारे टाइगर रिजर्व आपको कवर कराती हैं, क्योंकि अभी रिसेंट 57th देखिए नया टाइगर रिजर्व बना है जो कि है राता पानी टाइगर रिजर्व। तो यहाँ से चांसेस हैं कि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इसलिए आपको 10 AM पे एक वीडियो मिल जाएगी, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने थोड़ी मेमोरी ट्रिक्स भी यूज़ करी हैं आपको याद कराने की।
तो आप देख के ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज का हमारा ये जो करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन है ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हम आपको मिलेंगे अगले क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।